बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 21 अगस्त 2026 के दिन सुबह के 9 बजे हैं। मौसम और दरियाओं कल से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और काला बाग का जो लेवल है वहाँ पर 4.25 लाख क्यूसेक हो चुका है और 50,000 क्यूसेक के करीब काबुल दरिया में भी है। तो ये सूरत हाल जो है ना वो दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ है। रावी में भी बल्लो की पर 65,000 क्यूसेक हो चुका है, निचले दर्जे का सैलाब है। और इसके अलावा चनाब के कुछ इलाकों में कुछ इलाकों से मुराद जो मराला खान की कादराबाद या चिनियोट ब्रिज पर थोड़ा बहुत पानी है, कोई बड़ा सैलाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, निचले दर्जे का, ये उससे भी कम है। और सतलुज ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें कुछ रुक चुकी हैं और शुमाली इलाका जात में भी आज बारिशें कम हैं, क्योंकि वेदर रडार पे जब हम देखते हैं तो बादल बिखरे से हैं। बाकी मैदानी इलाकों में कहीं भी कोई बारिश का इम्कान नहीं है। सिंध में, पंजाब के अक्सर इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में कुछ बादल हैं, या शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में, बाकी दीगर बलूचिस्तान के इलाके भी खुश्क हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क मरतूब रहेगा और जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ बलाई इलाके हैं वहाँ पर मौसम अबरआलूद रहेगा और आगे चलकर बारिशें भी हो सकती हैं। तो दरियाओं के हवाले से ये खबर कि पैनिक या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 27 अगस्त तक जो बारिशें हैं उनसे तो कोई बड़ा सैलाब आने की तवक्को नहीं है और 28 अगस्त के बाद 5-6 सितंबर तक अच्छे स्पेल हैं, लेकिन वो भी अल्लाह करेगा गुज़र जाएंगे और हम सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, सिंध और काबुल के जो जितने भी मुतासरीन हैं वो महफूज रहेंगे। और उम्मीद वासिक है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा महफूज रहेंगे। बस अगले जो 10-15 दिन हैं, 10-12 दिन, वो बड़े क्रिटिकल और क्रूशल हैं इस हवाले से कि क्या बनने जा रहा है। उम्मीद तो यही है कि बारिशें जो है वो भी इसी तरह की होंगी। आज जिस तरह से 18, 19, 20, 21, 22 को होनी थी, उससे थोड़ा बहुत ही पानी आया, तो आगे चलकर भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अब डैम्स लेवल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाखड़ा का लेवल जो है वो 1628 फीट है, आज 1629 तक चला जाएगा और वहाँ पे भी आमद कम हो चुकी है। 45-40 हज़ार क्यूसेक के करीब इनफ्लो है और 20,000 आउटफ्लो है। पोंग डैम जो है वो 1362 फीट तक है, आज 1363 तक चला जाएगा। वहाँ पर जो आमद है वो 25,000 क्यूसेक है, यहाँ पर भी इनफ्लो कम हो चुका है और आउटफ्लो 12,000 क्यूसेक है। थिन डैम 1690 तक पहुँच चुका है, 1731 तक जाना है। मंगला डैम 1215 फीट तक और त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका हुआ है। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। गंडा सिंह वाला पर 1000, सुलेमानकी पर 4000, इस्लाम पर 1100, रावी मुजस्सर पर 12,700, शादरा पर 21,000 क्यूसेक, बल्लो की पर आमद वो जो है वो 65,000 क्यूसेक, अखराज 39,000 क्यूसेक के खासा पानी है। सदनई बिराज पर 9400 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 62,000, खानकी पर 92,000, कादराबाद पर 91,000, चिनियोट ब्रिज पर 91,000। तो ये 91-92 की है सीरीज़। चिनियोट पर 91,000, त्रिमू बिराज पर 14,000, पंजनंद पर 27,000, मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूल बिराज से अखराज 15,800 क्यूसेक है। दरिया सिंध के आप स्ट्रीम में 2.5 लाख से ज़्यादा पानी है। त्रिबेला डैम में जो पानी दाखिल हो रहा है वो 2,67,000 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 2,70,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है। काबुल दरिया में 50,000 क्यूसेक है। काला बाग पर जो मैक्सिमम लेवल है वो 4,28,000 तक गया था, अब 4,25,000 क्यूसेक इनफ्लो है, आमद है और अखराज 4,16,000 क्यूसेक है और ये दरमियाने दर्जे का सैलाब है। चश्मा पर 3,51,000 क्यूसेक आमद है और 3,60,000 आमद है, 3,51,000 अखराज है। तौसा पर 2,96,000 क्यूसेक, गुड्डू पर 2,82,000 क्यूसेक, सखर पर 2,13,000 क्यूसेक और कोटरी पर 86,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दोस्त सिंध का बहुत पूछते हैं कि सिंध में देखें, सिंध में अभी तो यही सैलाबी सूरत हाल है 4.25 लाख की, और इससे ये हो सकता है आगे चलकर बारिशी सिलसिले अगर होंगे तो फिर डीजी खां का पानी भी मिल जाएगा, तो पंजाब का भी पानी कुछ ना कुछ है जो चिनियोट ब्रिज से आगे आ रहा है। तो ये सूरत हाल ऐसी बन सकती है कि दोबारा जो गुज़श्ता दिनों जो गुड्डू मैक्सिमम लेवल पे गया था उतना गुड्डू दोबारा जा सकता है। कोई इससे बड़ा ख़तरा, ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन अगले 10, 12, 14, 15 दिन जो हैं वो अहम हैं सैलाबों के हवाले से। यानी चनाब में भी सैलाब आ सकता है, रावी में भी आ सकता है, झेलम की डाउन स्ट्रीम में भी बन सकता है और सिंध में भी। तो इन 4 दरियाओं में, 4-5 दरियाओं में तो बिल्कुल ख़तरा बरकरार रहेगा। अलबत्ता
सतलुज और ब्यास में थोड़ा कम चांस है क्योंकि उनके डैम्स लेवल भरने में खासे रहते हैं। तो अब अपनी फसलात वगैरह पे तवज्जो दें। हम भी अपनी फसलात काश्त कर रहे हैं, लोग कर चुके हुए हैं और उसको फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। तो 27 अगस्त के बाद जो बारिशी सिलसिले हैं अगले 8-10 दिनों के लिए, वो कहीं ऐसा ना हो कि फ्लड जनरेटेड रेनफॉल का पैटर्न हो और उससे एकदम से कोई सूरत हाल ख़राब हो जाए या थोड़ा बहुत पानी आ जाए। तो इस बारे में हतमी तौर तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कितना पानी आ सकता है या आएगा। तो बहरहाल हम इतना कह सकते हैं कि उम्मीद है कि सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी। और इस दफ़ा जो है बारिशें बहुत कम हुई हैं मैदानी इलाकों में। शुरू में बताया जा रहा था कि 22% या 35% ज़्यादा बारिशें होनी हैं और बाद में ये बताया गया था कि जी सितंबर और अगस्त में कम बारिशें होनी हैं। अब